हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? मैं आपको पिछले कुछ महीनों से टेम्प्ट कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि मैं लॉन्ग टर्म रिपोर्ट लाऊं कि नहीं ऑफ द अल्ट्रॉस आई टर्बो। इस गाड़ी को मैं गर्मियों के सीजन से चला रहा हूं और अब बारिश का मौसम आ चुका है। तो आज आपको जो मेरी तरफ से मिलने वाला है वो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7,500 किलोमीटर का रिव्यू ऑफ द टाटा अल्ट्रॉस आई टर्बो। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मुझे कितना कॉस्ट पड़ा जब मैंने इस गाड़ी को इसके फर्स्ट चेकअप पे भेजा। सो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है और हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं आपका जो कार बाइंग प्रोसेस है ना, वो बहुत ही आसान हो जाए। देखिए, एडवाइस तो आपको कोई भी दे सकता है, बट एडवाइस जो आपके लाखों रुपए बचाए, आपको गलत पैसे वेस्ट ना हो आपके, वो एडवाइस हम आपको देते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ वन ऑन वन कॉल कर सकते हो। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उन सब के साथ कॉल पे जुड़ के सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy पे, वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू ऑल द पॉइंट्स जो मैं आज आपके लिए कवर करने वाला हूँ। लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके लिए वीडियो में कवर करना चाहता हूं वो है इस गाड़ी का प्योर कंफर्ट। देखिए, नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में तो अल्ट्रॉस काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसे गोवा भी लेके गया था, अगर आपको याद है, डीजल ड्राइव। उससे पहले 1000 किलोमीटर की ड्राइव की थी हमने, पंजाब लेके गए थे, तो तब भी गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लगी थी। बट एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मैं सीरियसली टेस्ट करना चाहता था, और वो है लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव। लाइक जो 1000 किलोमीटर था वो 500 था, और वहाँ पे विराट भी चला रहा था, मैं भी चला रहा था। बट यहाँ पे इस बार जो मैंने टेस्ट किया ना, उससे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि इस गाड़ी की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। वो कैसे? हाल ही में, आई डोंट नो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो मेरे इंस्टाग्राम पे कभी, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कंटेंट डाला था कि मैं मुंबई टू जयपुर किया है एंड बैक इस गाड़ी के अंदर, यानी कि लगभग 2400-2500 किलोमीटर इस गाड़ी में मैंने कवर किया है 3 दिन के अंदर। तो पहले दिन मैं मुंबई से उदयपुर गया, उदयपुर से अगले दिन निकल के जयपुर गया, और तीसरे दिन जयपुर से वापस आया टू मुंबई। एक दिन में रिटर्न आया नॉन स्टॉप। तो मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ। जब थर्ड डे में निकला जयपुर से, ऑलरेडी 2 दिन ट्रैवल करने के बाद आपको लगता है आप थक जाओगे, फटीग होगा। उल्टा तीसरे दिन मैंने सबसे ज़्यादा किलोमीटर चलाया, और मैंने अकेले चलाया जयपुर से मुंबई। सुबह 9-9:30 बजे निकला हूँ, रात को 1:30-2 बजे घर पहुँचा हूँ मैं। सो पूरा टाइम नॉन स्टॉप मैंने गाड़ी चलाई है, एकदम कंफर्टेबल थी। कुछ भी फटीग नहीं फील हुआ कि यार बस हो गया, थक गया, अब आराम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, सपोर्ट अच्छा खासा है, एंड मोरओवर इस पे लेदर दिया हुआ है। ये नया वेरिएंट है अल्ट्रॉस का जिसमें अब लेदर अपहोल्स्ट्री आती है। तो मुझे लगा गया, गर्मी में मेरी हालत बुरी होने वाली है, क्योंकि राजस्थान अगर आप गर्मी में जाते हो 40, 45, 47 डिग्रीज क्या टेम्परेचर्स जाते हैं। तो मुझे लगा मैं तो गया इस बार विद दिस, बट क्योंकि ये परफोरेटेड लेदर है, इस वजह से उसमें वेंटिलेशन काफ़ी बेटर है और कंफर्ट अच्छा था मेरे लिए फॉर द एंटायर ट्रिप। हर बार जब भी मैं अल्ट्रॉस चलाता हूँ, मैं हमेशा ये सीट पे बैठता हूँ, और इस बार मैंने इंश्योर किया कि मैं पीछे की सीट को पूरी तरह इस्तेमाल करूँ। तो मैंने एक मुंबई टू पुणे का ट्रिप किया था, जहाँ पे मैंने बोला मैं गाड़ी नहीं चलाने वाला हूँ, आई एम गोना सिट ऑन द बैक सीट एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, सीट बहुत कंफर्टेबल है, रिक्लाइन अच्छा है, हेडरेस्ट को सपोर्ट अच्छा है, एंड आपके पास स्पेस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं था। बट सवाल ये था कि सस्पेंशन लॉन्ग ट्रिप पे कैसा फील होगा। आप में से जितने लोग अगर मुंबई पुणे किया है ऑन द एक्सप्रेसवे, उनको पता होगा कि कोई कोई पैचेस में रोड बहुत बम्पी हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बैक सीट पैसेंजर्स को, तो आप काफ़ी उछलते कूदते हो ऑन द बैक सीट, जो बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। इस गाड़ी में वैसा फील बिल्कुल नहीं हुआ। इट वॉज रियली कंफर्टेबल ऑन द बैक सीट। इनफैक्ट मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के पीछे काम कर रहा था, सो आई वाज एबल टू डू माई वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब अल्ट्रॉस में टर्बो पेट्रोल इंजन है, मतलब परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहेगा, हॉट हैचबैक रहेगी ये, राइट? आप ड्रैग रेस जीत सकते हो। अगर आपकी ये सब थॉट्स है ना,
तो मैं आपको कहूँगा आप कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि इस गाड़ी को जो टर्बो चार्जर दिया हुआ है वो इसलिए दिया है ताकि इसका परफॉर्मेंस जो नॉन टर्बो वर्जन है ना उससे बेटर रहे। यानी कि अगर आपको सिग्नल पे सबसे पहले निकलना है या फिर आपको 100-120 की स्पीड पे ओवरटेक करना है हायर स्पीड्स पे, तब ये टर्बो चार्जर का जो एक्स्ट्रा बूस्ट, जो एक्स्ट्रा पंच है वो आपके काम आएगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट ईजियर फॉर यू। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 100-120 की स्पीड पे चलते हो हाईवे पे, ठीक है, तो इसका इंजन जो है 3,500 आरपीएम के आसपास चलता है। यानी कि इंजन स्ट्रेस पे नहीं है यार, ऑलरेडी फुल लोड पे चल रहा है। तो अगर आपको ओवरटेक करना है या आपको सडनली और तेज जाना है, इन दैट केस वो स्ट्रगल करेगी। पर यहाँ पे 3,500 आरपीएम पे इट्स गोइंग वेरी रिलैक्स। तो अगर आप थोड़ा भी हार्ड एक्सीलरेटर दबाते हो, यू आर सेलिंग अक्रॉस, आपको वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है। अब जैसे मैंने रोड ट्रिप की थी मुंबई जयपुर, हर 400 किलोमीटर में ना रोड कंडीशंस, टेम्परेचर सब चेंज हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जहाँ चला रहा था मैं, ऑलमोस्ट जो एंटायर पैच था ट्रैफिक ड्रिवन था। तो वहाँ पे हर बार गाड़ी है थोड़ी भगाओ, 80-90 तक जाओ, फिर स्लो हो जाओ, बहुत स्लो हो जाओ, स्पीड ब्रेकर आता है, ट्रैफिक आता है, फिर थोड़ा चलाओ, फिर स्लो हो जाओ, फिर चलाओ, स्लो हो जाओ। तो बहुत तेज तो नहीं जाने वाला, बट काफ़ी ट्रैफिक स्टॉप एंड गो सिचुएशन थी वहाँ पे। जब गुजरात में गए से वडोदरा के आगे वहाँ पे फुल खाली पैच था। तो 80-100 पे मैं आराम से क्रूज कर पा रहा था विदाउट एनी स्ट्रगल, वो भी एट 35, 38, 40 डिग्रीज के आसपास। बाद में जब राजस्थान आया वहाँ पे आई वॉज गोइंग फुल आउट, क्योंकि वहाँ पे 6 लेन हाईवे था, 3-3, और वहाँ पे इट वॉज फैंटास्टिक। मतलब मैं जो स्पीड्स पे गया मैं बता भी नहीं सकता आपको, बहुत हाई स्पीड्स पे गया एंड इट वॉज वेरी सॉलिड, रॉक सॉलिड बैठी हुई थी गाड़ी यहाँ पे। उदयपुर के आगे एक पैच आता जहाँ पे बहुत हिली रोड्स थे, सिंगल लेन रोड था, हिली रोड था। वहाँ पे भी गाड़ी मैंने काफ़ी तेज़ भगाई, ओवरटेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंजन ने कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि यार पावर नहीं है। तो पिकअप के मामले में मुझे कभी स्ट्रगल नहीं थी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यू विल लाइक इट। मेरे तरफ से इट्स अ बिग थम्स अप। अब इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट मोड भी आता है। स्पोर्ट मोड में क्या होता है, जो नॉर्मल अल्ट्रॉज आती है उसमें इको मोड दिया जाता है, इसमें स्पोर्ट से आपको ज़्यादा एनहांसमेंट मिलता है और एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ट्रिप पे मैंने हार्डली 1 या 2 बार स्पोर्ट मोड यूज़ किया, स्पेसिफिकली पहाड़ पे जब चला रहा था, वरना मुझे पूरे रोड ट्रिप पे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मेरे को स्पोर्ट मोड की ज़रूरत पड़ेगी। सिटी मोड काफ़ी पेपी है और आप इस पे आराम से ओवरटेक भी कर सकते हैं और गाड़ी काफ़ी तेज़ भी चला सकते हैं। अब माइलेज की अगर मैं बात कर लूँ तो माइलेज के फ्रंट पे भी हमें अल्ट्रॉस में कोई इशू नहीं था। जो अल्ट्रॉस पेट्रोल आती है रेगुलर वाली, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन माइलेज। जैसे मैंने से शहर में चला, अब शहर में अनफॉर्चुनेटली जो टाइम पे मैं चलाया वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, तो रियल ट्रैफिक जो होता है ना वो मुझे नहीं मिला। बट मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि आपको 14 से 16 का एवरेज मिल जाएगा शहर में चलाने के लिए। अगर आप हाईवे पे जाते हैं एट बिटवीन से 100-120 तक की स्पीड पे, तो आपको 18 से 20 के बीच में एवरेज आएगा, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कैसी है। नेक्स्ट 120 to 140 पे चलाते हैं मोर ऑफन हाईवे पे, तो 16 से 17 का आपको एवरेज मिल जाना चाहिए। अगर आप हिली रोड्स पे चलाते हैं तो वो आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, कितना ऊपर चढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स ऑन अ लॉट मोर फैक्टर्स। तो वो चीज़ में मैं क्लेम नहीं डालना चाहता हूँ। बट हाँ, माइलेज में मुझे कभी भी ऐसे नहीं फील हुआ कि ये गाड़ी का माइलेज कम है या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माइलेज, तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही वाइटल पॉइंट देने वाला हूँ जो कार से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट उससे कनेक्टेड है। वो है टायर्स। अल्ट्रॉस में जो टायर्स आते हैं वो एकदम सुपर सॉफ्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स नहीं है, वो थोड़े हार्डर है। हार्डर जनरली अगर आप कोई एंथुजियास्ट से पूछे, कोई जर्नलिस्ट से पूछे, बोलो हार्ड टायर, तो मजाक उड़ाएगा, बोलेगा ये काम का नहीं है। मैं भी एक्चुअली यही सोचता था अनटिल आई मेड माई रीसेंट ट्रिप जो मैंने मुंबई जयपुर का किया था। अब वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है कि भले ही टायर हार्ड हो, पर इंडियन कंडीशंस जो है मेजरली हम ज़्यादा जगहों पे जहाँ चलाते हैं वहाँ पे हार्ड टायर ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर टायर सॉफ्ट होगा तो ग्रिप तो ज़्यादा देगा, बट प्रॉब्लम उसमें ये होगी कि कहीं ना कहीं अगर आप ख़राब रास्तों पे ज़्यादा चलाओगे तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे विद दिस टायर ये भले ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, पर थोड़ा ज़्यादा हार्डर साइड है।
काफ़ी टाइम रोड पे जहाँ मैं चल रहा था वहाँ पे मुझे हर बार लगा अरे अभी टायर फट गया, अभी टायर फट गया, अभी गया टायर। बट हर बार जब भी मैंने उतर के देखा कुछ नहीं हुआ था टायर को। कुछ इम्पैक्ट होता था रोड पे, खड्डा आता था, कुछ आता था, जाने के बाद लगा गया टायर, तो रुक के मैं तुरंत देख लेता था कि भाई टायर फटा कि नहीं। तो उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि टायर का ग्रिप तो अच्छा है पर थोड़ा हार्डनेस ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन रोड कंडीशंस की। अब भले ही ये टायर हार्ड है लेकिन जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑफ टायर ग्रिप एंड जो सस्पेंशन सेटअप है अल्ट्रॉस का, ये दोनों इसे बहुत वाइटल बना देते हैं। मैंने गाड़ी को काफ़ी तेज़ चलाया ऐसे स्पीड पे जो शायद मैं आपको मेंशन भी नहीं करना चाहूँगा ऑफिशियली, बट डेफिनेटली इस गाड़ी का ग्रिप वाज थैंक्स टू द सस्पेंशन एंड टायर। तो टायर के साथ साथ सस्पेंशन सेटअप ऑल्सो ट्यूनिंग हैज़ टू बी बैंग ऑन अगर आपको हार्ड टायर फिट करना है गाड़ी पे। एक बहुत ही वाइटल फीचर जो अल्ट्रॉस का है, जो मैंने इस ट्रिप पे जाना है, और ये काफ़ी अंडररेटेड है, मतलब हम इसको एज अ रिव्यूअर भी ज़्यादा फोकस नहीं देते, बट मैं अब समझाऊं कि कितना वाइटल फीचर है, वो है इसका ग्लव बॉक्स। इसका ग्लव बॉक्स पहली बात तो कूल्ड है, दूसरा इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। जनरली कूल ग्लव बॉक्सेस गाड़ियों के छोटे रहते हैं, उसमें एक बॉटल भी पूरी तरह फिट नहीं आती, थोड़े छोटे बहुत कैन्स बैठ जाते हैं। बट कितने लोग कैन से पीते हैं, अनहेल्दी ड्रिंक्स कितने लोग पीते हैं, बहुत कम, राइट। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपको कहूँगा कि इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी अंडररेटेड फीचर है इस गाड़ी का। अब मैं आप जनरली ग्लव बॉक्स में आप कितनी बॉटल्स रख पाओगे, एक शायद, राइट। कोई कोई केसेस में आप रख पाओगे मे बी 2, राइट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसमें आपको 3 बड़ी साइज़ बॉटल्स बैठी है। मैंने इसमें 4 लीटर की बिस्लरी की बॉटल्स डाल के जाता था एंड इट्स मोर देन इनफ यार। 4 लीटर बॉटल इसमें जाती है और 4 लीटर का पानी ठंडा हो जाता है। जनरली अगर मैं बूट में रखता था पानी इतना गर्म होता था, पीने लायक नहीं रहता था, बट जैसे ही मैं यहाँ रखता था इट यूज़ टू गो कोल्ड इफ़ नॉट चिल्ड। तो इस वजह से इसे पीने में बहुत आसानी होती थी एंड दिस इज़ व्हाट मेड माई ट्रिप रियली कंफर्टेबल। अल्ट्रॉस आई टर्बो जो है उसके म्यूज़िक सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। स्पेसिफिकली अगर 2021 की बात करो तो एक तो इंटरफेस चेंज कर दिया गया है ऑफ द टच स्क्रीन सिस्टम, पहले से डिफरेंट है इसका यूआई, और अब इसमें 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स दिए हुए हैं। देखिए हामिन का म्यूज़िक सिस्टम आप मेरा कोई भी वीडियो देख लो, मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ऑडियो क्वालिटी, इसका लाउडनेस, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। अब जो नए 2 ट्वीटर्स आए हैं मुझे नहीं पता चल रहा है डिफरेंस क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई बहुत बड़ा ऑडियो फैनेटिक नहीं हूँ जो बोले हाँ ये बीट बेटर है, ये बीट एग्जैक्टली बेटर है। सुनाई तो दोनों अच्छे देते हैं, दोनों अगर मैं बैक टू बैक सुनूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये वाला बेटर है कि वो, बट दोनों काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस जानने के लिए ना आपको एक बहुत बड़ा ऑडियो एंथुजियास्ट बनना पड़ेगा, या आपको होगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये फ़र्क है। मेरे हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए करना चाहता हूँ कवर, वो है आयरा। अब इस पे तो मैंने इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बनाया है, बट कहीं ना कहीं मुझ में एंजाइटी हमेशा रहती है अगर मैं एक लॉन्ग ट्रिप करूँ। अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ जैसे किया मैंने, या मैं अगर पूना भी जा रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरी गाड़ी का जो हेल्थ कंडीशन है वो सही है नहीं। तो यहाँ पे एक फीचर जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा आयरा का, वो है बेसिकली डायग्नोसिस एंड स्कैनिंग इमीडिएटली। तो फ़ोन पे इमीडिएटली मुझे पता चलता है, एक क्विक चेकअप हो जाता है गाड़ी का और वो बताता है कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर वो फुल कंप्लीट थम्स अप मिलता है मुझे यहाँ पे, तो मैं वो बेफिक्र होके जाता हूँ। क्योंकि ये गाड़ी जब मेरे पास आई थी तब मुझे पता नहीं था इसका क्या सर्विस हुआ है, क्या किसने चलाया है। तो फॉर दैट रीज़न मुझे एक एंजाइटी होता है हमेशा, दैट्स माई एंजाइटी। आपको शायद ना होता हो, बट ये फीचर आयरा का मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे एकदम क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई जो रोड ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ वो सही है, गाड़ी एकदम सही है, इट विल सपोर्ट यू अक्रॉस द ट्रिप। अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि कॉस्ट कितना था सर्विस का, राइट? सर्विस में कॉस्ट कितना पड़ा? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमने जो गाड़ी सर्विस पे भेजी थी वो एक चेकअप था, नॉट अ प्रॉपर सर्विस, यानी कि आपका इंजन ऑयल नहीं चेंज होता है। सो टेक्निकली कॉस्ट 0 रुपीज़ था, बट क्योंकि इंजन ऑयल थोड़ा मुझे कम लग रहा था, डाउट था, तो इस वजह से मैंने टॉप अप करवाया ऑफ इंजन ऑयल, जिसका कॉस्ट 250 रुपया था, विद टैक्सेस 300 रुपये के अंदर था। तो 299 रुपीज़ तक मेरा टोटल कॉस्ट आया जब मैंने हाफ लीटर पड़वाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, आप अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, अगर आप अल्ट्रॉस नहीं ले रहे हो या आप गाड़ी का सर्विस करवाने की सोचो, एनीथिंग जनरली स्पेसिफिक
अगर आपका सवाल है कि मैं इंजन ऑयल नेचुरल डालूँ या सिंथेटिक, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है और ऑटोमेकर क्या बोलता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी टाटा है या कोई और ब्रांड है, वो ब्रांड क्या रेकमेंड करता है उस पर इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, आपका बजट कितना है। मान लो अगर 5,000 में गाड़ी सर्विस होती है तो सिंथेटिक डज नॉट रियली मेक टू मच सेंस अनलेस आपकी गाड़ी एकदम हाई परफॉर्मेंस है। सो इन दैट केस मैं कहूँगा तब सिंथेटिक जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी गाड़ी की ज़्यादा देखभाल करनी है, मैं ठंड में रहता हूँ, तब अगेन आई से गो फॉर सिंथेटिक। वरना जनरली जो नेचुरल या मिनरल ऑयल आता है वो बहुत केसेस में यूज़फुल रहता है। मुझे सिंथेटिक ऑयल पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स विस्कोसिटी और मैं जनरली वही प्रेफर करता हूँ, जबकि वो महंगा आता है। द कॉल इज़ कम्प्लीटली योर्स यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का इन डेप्थ वीडियो अबाउट द टाटा अल्ट्रॉस लॉन्ग टर्म। यहाँ पे मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए आपके लिए। मुझे लग रहा है अभी भी कि मैं कुछ और समय बिताऊँ इस गाड़ी के साथ, और एटलीस्ट 2 से 3 महीने, और यहाँ पे मैं 15,000 किलोमीटर तक का आपका रिव्यू पहुँचाऊँ, ताकि आपको ये भी पता चले इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है ऑन अ प्रॉपर कंप्लीट सर्विस। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बताइए आपको जानना है या नहीं। मोरओवर इन सिंपल वर्ड्स अगर कहूँ तो मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं थी इस गाड़ी के साथ। पिकअप अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, आपको जो नॉर्मल सिटी में डे टू डे ड्राइविंग के लिए चाहिए वो पावर अच्छा है इसके लिए। हाईवे पे भी जाने का है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। अनलेस आप एक हार्ड कोर परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट है तब आपको इसको नहीं कंसिडर करना चाहिए, देन यू कैन लुक एट समथिंग एल्स। बट अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो जो कभी कभार परफॉर्मेंस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, फॉर देम इट्स अ ग्रेट चॉइस। अगर आपके पास अभी भी और सवाल है, आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे साथ, विराट के साथ, दूसरे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कॉल पे जुड़ के सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए, एडवाइस तो आपको कोई भी दे देगा, बट सही एडवाइस जिससे आपके लाखों रुपए बचे वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है। एंड फॉर दैट रीज़न आप मेरे साथ, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के सब डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं थ्रू आवर कंसल्टेशन सर्विस। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपनी डिटेल्स छोड़ दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। मोर, और अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन सी गाड़ी लेनी है और आपको अभी पैसे बचाने ऑन इंश्योरेंस, तो चले जाइए motoroctane.com/insurance। तो न्यू कार या रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस ऑफ अ कार, दोनों चीज़ों में हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो इतना था आज के लिए। ये एक बहुत ही यूनिक एंड एक्सक्लूसिव वीडियो है। अभी तक कोई आई टर्बो पे आपको इतना ड्रिवन किलोमीटर्स का रिव्यू नहीं पहुंचा है। सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड ऐसा और वीडियो देखने के लिए अगर आप 15,000 किलोमीटर का रिव्यू देखना चाहते हैं इस गाड़ी का, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी तुरंत प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।